नमस्कार साथियों, तो भिनमाल हलचल में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज वीर बाल दिवस को लेकर के जो सरकार मनाने जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया राष्ट्रपति भवन में, जहां पर वीर बालकों को पुरस्कृत किया गया। आज ही के दिन श्री गुरु गोविंद जी के दोनों बालकों को जिंदा दीवार में सुनवा दिया था। तो इसी को लेकर के मनाया जा रहा है ये बाल आज के टाइम पे इंडियन आर्मी इसी के संदर्भ में हम बात जो करेंगे निहंग से, जो कि उनको प्रॉपर्ली केयर करती है। देखो गुरु पिता ने बोला था अस्त्र पान खंडो खड़ग है वह तुबक तबर आरती इनकी तुबक बंदूक होती है जो पुरानी बंदूक होती है, तबर भी बंदूक की होती है द्वारा किया तुबक गया। तबर तीर तीर होते हैं जो चलाने वाले तीर साहब सुरोही सैती साहब एक बिल्कुल सीधी कृपान होती है। बहुत से विश्लेषण इसी संदर्भ में। यह हमारा पीर, देखो उनको पीर बोला गया है। यह हमारा पीर, तीर तुम्ही सैथी तुम्ही तबर तरवार, नाम तिहारो जो जपै भय सिंध भव पार। काल तुम्ही काली तुम्ही तेग अर तीर, तीर तुम्ही तेग अर तीर सैफ सरोही सैथी, यह हमारा पीर। नाम तिहारो जो जपै भय सिंध भव पार। काल तुम्ही काली तुम्ही तेग अर तीर, जो ही तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगवीर। बोला चंडी का नाम जपोगे उससे पहले शास्त्रों का भी नाम जपो। शास्त्र पीर है। गुरुद्वारे में जाओगे, जो निहंग सिंहों की सोनी है ना, अपने भी बड़े बड़े वो है ना, जैसे अनंतपुर साहब चले जाओ और हजूर साहब चले जाओ और कहीं पे भी चले जाओ, उधर क्या है, उधर शास्त्र से सजा के रख देते हैं ग्रंथ साहब से ऊपर। देखो ग्रंथ साहब गुरु है, गुरु से ऊपर क्या है, पीर मुर्शद। तो मुर्शद को ऐसे रखे जाते हैं, उनकी आरती की जाती है। वो आरती पढ़ी जाती है ना, मंदिर में आरती अलग होती है, अपनी आरती अलग हो जाती है। वो बोलते वाहे गुरु गगन में थाल रव चंद दीपक बने, है ना। कहना वाहे गुरु कहना जेड़ा गगन मंडल है ना, कहना ये तेरा थाल है एक। बहुत डूंगियां गल्लां आ। शास्त्रां दा पीर मन्नो, इन्हां दी प्रॉपरली केयर करो। शास्त्र मुसीबत तोड़े ते आ जाए, कल नूं इत्थों कोई बंदा निकल गया मेरे मुंह ते लबड़ा मारन नूं आवे ते पहला मैं किरपान कड्डूंगा कि मैं उहनूं। अजकल कुड़ियां नूं पाउणे हथियार माड़े लगदे आ, कुड़ियां हथियार नहीं पाउंदे चाहुंदियां, लड़कियां हथियार नहीं डालना चाहती। क्यों? देखो माँ बाप क्या है, एक लड़की की वीडियो आई थी हमारे पास, बोल रही है भी आप जैसे 20,000 का फोन दिलवा रहे हो हैं, किसी के पास 50,000 का, 1.5 लाख का किसी का ऐसा था ना, तो उसमें क्या है, आप एक असला दिलवा दो। असले को लोड करने के लिए टाइम लगता है। गुरु पिता ने खंजर दे दिए, तलवारें दे दी, वो पहनो, अमृतपान करो, सिख बनो, तलवारें पहनो। सच्चे सीख व निहंग जो कि अपने आप को भगत भी समझते हैं, साधु समझते हैं, ये कह रहे हैं कि जो कि शस्त्र है वो कि आत्मरक्षार्थ है और हर किसी की रक्षा में काम आते। तो देखे पूरा वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा नहीं होता। फिर ये किस लिए रखी है, ये सब्जी काटने के लिए रखी है, पुरानी चीजों का इस्तेमाल। तो इनका कहना है कि आत्मरक्षार्थ शस्त्र और शास्त्र दोनों भी रखो, और शस्त्र रखो तो अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो इसी प्रकार से ये डिस्कस चलती रही। देखिए पूरा वीडियो। उसका फायदा क्या है, जान गवा लेगा तो अपनी। फिर तो चलाना नहीं जानते तो फिर इसका चलाने का क्या है यार, कौन सा ऐसे भी लोड करो इसको फिर मारेंगे नहीं ना, सीधी चलाओ। जैसे लाइसेंस होता है इसका, लाइसेंस हमारे पास अभी मेरे बैग में पड़ा है लाइसेंस, मैं भी तो दिखाऊं लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस होता है इसका, लाइसेंस सर हमारे से। हाँ, कोई मर्जी हथियार रखो, कृपान रखो, कट्टा भी रख सकते हो आप। कट्टे का लाइसेंस नहीं मिलता। नहीं, इसका है, हमारे पास है। कट्टे का लाइसेंस नहीं, हमारे लाइसेंस पे अलाउ है। मैं अर्शदीप सिंह खालसा सोढी, मेरा नाम दीप सिंह खालसा सोढी है। मैं गुरु गोविंद सिंह ਦਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ फौज AK-47 ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। उस टाइम पहले के टाइम पर तलवारें रखनी अलाउ नहीं होती थी, तलवार हर कोई नहीं रख सकता था। तो गुरु पिता ने क्या किया, तलवार ऐसे दे दी, बोले रखो, जो फौज रख रही है तुम भी रखो, तुम भी फौज हो। तो फिर आज के टाइम पे आ जाओ, रिपीट घूम के आ जाओ। आज अगर गुरु गोविंद सिंह होते तो वो नहीं हथियार देते, वो बोलते लो AK-47 उठाओ, बड़े बड़े हथियार उठाओ, वो नहीं उठवाते ना। तो आज के टाइम हम भी रखेंगे भाई, गुरु पिता का देश है।
पहले से महाराणा प्रताप के बाद में यही चलता है तुम्हारे यही तो पहले यही हथियार होते थे, यही ये बंदूक है, अकबर ने ये बंदूक है, वीर महाराणा ये पिस्टल है। कितना बिजनेस संघर्ष करा हुआ है। अगर बात सुनो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और ये पकड़ा गया तो आपके ऊपर पिस्टल का पर्चा पड़ेगा। हाँ, सही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, हम देखते हैं इससे पिस्टल का पर्चा पड़ता है। खंजर भाया तो पिस्टल का पर्चा पड़ेगा। देखो जब ये पिस्टल है तो ये बंदूक है, तो हम बंदूक भी रख सकते हैं। फिर हथियार हमें अलाउ है भाई, रखेंगे। हम अपने बाप पे जाएंगे ना, हम किसी एक मिनट, हम किसी कच्चे पिल्ले की क्यों बात माने। अभी मोदी आके 4 दिन के बाद बोले भाई हथियार नहीं रखने, सिखों को मना करो। हम किसकी क्यों बात माने भाई, हमारे पिता ने बोला है। हम सबसे बड़ा वो है हमारे लिए जिसने 4 बेटे कुर्बान कर दिए, अपना पिता कुर्बान कर दिया, इसलिए किया। एक बाग में हर तरह के फूल होते हैं, गुलाब के भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए किया था। हिंदू ही राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र। मुसलमानों के पास में क्यों रहे भाई, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं वो, तो वो मुसलमान भी पकड़ ले। ये नहीं था, मानवता के लिए। देखो आप हिंदू धर्म में जन्म लिया है। महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी थी। हाँ, लड़ी। उसका जो साथ देने वाले थे वो मुसलमान भी थे। अकबर का भी साथ देने वाले वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखो आप हिंदू धर्म में जन्म लिया, आपको मैं जबरदस्ती मुसलमान बनाऊं तो मुसलमान जबरदस्ती गलत है ना। तभी सिखों ने रक्षा की। वही बात है ना। औरंगजेब को जफरनामे में क्या लिख रहे हैं, औरंगजेब को जफरनामे में लिखा तू जबरदस्ती धर्म चेंज करवाता है, मैं धर्म चेंज नहीं करने दूंगा। मुसलमान है, उनके सिख हैं जो, उनके ऊपर तुम टैक्स लगाते हो, हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाते हो। भाग है ये, कुदरत का बनाया हुआ ये बात। तो कुल मिला के अपने आप को फौजी कहने वाला नहीं, कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जान सकते हैं कि इसको अधिक जनरल नॉलेज नहीं होने के कारण कहना क्या है, क्या रहा है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं 1001 पे 1000 लड़ाऊंगा, यानी कि तेरी चिड़िया से अपना बाज लड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ तो वो आदमी थे जो कि अपने वीर बालकों का बलिदान दे दिया, जिंदा भीख में सुलवा दिया, परंतु धर्म नहीं छोड़ा। तो दिख रहे उनको तसीहे देने का। देखो दादी जो थी ना हमारी, दादी के बारे में पता है क्या लिखा गया है भाई, दादी ऐसी ज्योति जोत समा गई। आत्महत्या कैसे कर सकती है वो, जिसने अपने हस्बैंड को ऐसे भेज दिया, जाओ भाई शहीद होने के लिए, सीधा भेज दिया। अपने पोतों को भेज दिया, दोनों को। वो कैसे ऐसे आत्महत्या कर सकती है, नहीं ना। उसने क्या किया, वो गई तो जब देखा उन्होंने कि साहबजादों को शहीद कर दिया, 2 मुसलमान थे जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको मारने की, दीवार में चिना गया। उससे पहले रिमांड पे लिया गया। रिमांड पे कैसे लिया गया, तूत होता है एक, तूत की बहुत पुरानी सटी होती है, अपन तो पता ही है वैसे पंजाबी है ना, जिनको नहीं पता उनके लिए अलग है। तूत होता है जिसपे तूतियां लगती है, छोटी छोटी फल होता है वो, उसकी छठी होती है ना जो, वो इतनी पतली होती है, वो जब किसी के मारोगे तो चमड़ी उखाड़ के ले आएगी वो तूत। हाँ तूत। तो उससे उनको मारा गया, नील पड़ गए, एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा। अभी ये तो धर्म चेंज कर सकते हैं ना, पर किया नहीं। ठीक है, अभी उनके ऊपर तूत से छटियां मारी गई, चमड़ी उखाड़ दी गई उनकी। उन्होंने बोला नहीं। एक गुलेल होती है, पत्थर उठाए गए, गुलेल से निशाने लगाए गए, दूर बांध के निशाने लगे। ठीक है, एक साहबजादा के, एक भाई के, हमारे मतलब बाबा जी के ऐसे आंख पे पत्थर लग गया तो खून निकलने लग गया। उसने ऐसे हाथ रखा, वजीर खान ने पूछा आप धर्म चेंज करोगे, बोला नहीं, अब भी नहीं करूंगा। बोला धर्म चेंज कर लो, बोला नहीं करेंगे। जिसके दादाजी ने बोला भी धर्म के लिए, एक धर्म के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी, उसके बच्चों को तुम बोल रहे हो धर्म चेंज कर लो। कैसे करेंगे भाई, नहीं करेंगे। हम अपने दादा की बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अभी ये बात इसी बात पे आगे कि ये वो धर्म चेंज करवाना चाहते थे, धर्म चेंज करवाते थे। देखो क्या था, तो जो कुदरती धर्म तो बनाया गया ना, ये जो शीत पद बनाया वो धर्म रक्षा के लिए बनाया, धर्म रक्षा के लिए। फिर आप कैसे कह रहे थे कि मुसलमान उनके साथ थे, ऐसा मुसलमान थे। मियाँ खान कौन की, वजीर खान की भी, मैंने इसको पकड़ना है क्योंकि देखो 8 लाख की फौज अनंतपुर के किले पे बैठी रही। ठीक है, अनंतपुर के किले पे शाही फौज भी आई थी जो कि औरंगजेब ने भेजी थी। ठीक है, औरंगजेब का खर्चा भी हुआ होगा फिर तो, खाने का खर्चा और खर्चा है ना,
इतना टाइम हो चुका था, 8 महीने के मतलब ऐसे घेर के रखा अनंतपुर को, है ना। फिर भी हाथ में नहीं आ सके। ईगो थी ना, औरंगजेब की भी ईगो थी। औरंगजेब मरा कब? महाराज जी ने जफरनामा लिखा, जफरनामे के बाद औरंगजेब ने बोला था कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर जब जफरनामा भेजा तो जफरनामे में क्या बोला? तू अपने पंजे नमाजा कलंकित करके आ। बोला 5 नमाजें, मुझे तेरे खुदा पे भरोसा था, मैं तेरी कसम पे भरोसा नहीं। इसमें हिंदू पहाड़ी राजे भी थे जिन्होंने कसमें खाई थी, बोले हमें गऊ की कसम। एक था, उनका नाम नहीं मेरे ध्यान में, ठीक है, और औरंगजेब के साथ मिले हुए थे। वजीर खान की फौज, शाह मरदूद जो था मरेलकोटला नवाब, उसकी फौज, इतनी ज्यादा फौज होने के बावजूद, ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह को पकड़ नहीं सकी। उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी। तो जब उनके साथ उनकी ईगो हर्ट हो गई, भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हमें इतना टाइम मतलब संघर्ष करने के बाद भी उसको पकड़ नहीं सके। फिर उनके बाद उनके बेटों को पकड़ा, उनके बाद बेटों को पकड़वाया किसने? गंगू पापी ने। पापी हम उसको इसलिए कहते हैं, उसने लालच में आके पकड़वा दिया। बोला मैं गद्दार था। हाँ, गद्दार था। बोला मैं गुरु पिता, जो दादी माँ थी उनकी मोहरें चुरा ली। दादी माँ ने बोला भी वाह गंगू, भी तूने अपने कब्जे में मोहर कर ली, पैसे अपने कब्जे में कर लिए, भी भाई तू बढ़िया किया, भी अब दिक्कत नहीं होगी, चोर बहुत फिर रहे हैं। तो उसने अब सोच लिया भी मेरे ऊपर पे इल्जाम लग गया। तो उसने क्या बोला? देखो वो भी हिंदू है, फिर यहाँ पे तो फिर मानवता आ गई ना। तो मानवता के लिए किया था। देखो ये सामने बैठे हो, अभी पीछे डब्बे में मेरे पास मुसलमान भी बैठे थे, है ना, बैठे तो सभी थे ना। अभी मैं आपके साथ भी वैसे बर्ताव करूँ, उनके साथ भी वैसे। देखो खालसा जो है वो गुरु पिता का 5वां बेटा है, और 5वें बेटे का जो आदेश है, उसको आदेश क्या है? भी वो सबके लिए एक समान रहेगा। वो इस प्रकार से थे, वो हमारी नीति के थे। हाँ, उनकी नीति अलग है, देखो हमारी नीति अलग वही है। मेरी उन्होंने कहा, बात तो सुनो, साधु महात्मा ने जो कहा है अपने साथ में रहे ना, वो उन्होंने निर्मल मन से कहा है, मेरी बात सुनो, कट्टर मन से नहीं कहा है। मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको। देखो कोई भी हथियार जब उठाता है तो वो उसको ऐसे लगने लग जाता है भी मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, गलत मेरे साथ हुआ है, उसको ऐसे लगता है। जुर्म तो होगा तो वो सामने वाला हथियार उठाएगा। देखो अगर मुसलमान उठा रहे हैं उनको भी ऐसा लग रहा होगा, हम उनकी यहाँ पर जो खालसा पंथ बना है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बनाया है। अकेला सबसे हिंदू मूल के तथ्य, नहीं, अकेला मानवता कुछ थी नहीं। यहाँ पर जो आए थे वो आक्रमता थे, कोई मानवतावादी। आपने कभी दसम ग्रंथ पढ़ा है? दसम ग्रंथ पढ़ा है आपने? जो हिंदी में रूपांतरित हुआ है वो नहीं, मैंने मेरी बात सब कुछ सुनो, पढ़ा है। दसम ग्रंथ किसने बनाया? 10वें पातशाह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। दसम ग्रंथ में बोला गया है भी सबके लिए बोला, और हिंदू धर्म में भी है कि शरणागत को शरण देनी चाहिए, परंतु फिर सनातन ने, मेरी बात सुनो, आज के टाइम में